फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। और इसमें बज चुके हैं दोपहर के 2 या पौने 2 हो रहे हैं। अभी मैंने टाइम नहीं देखा है और मेरे बच्चे घर आ चुके हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल बावली दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। और 2 दिन बाद मेरी बड़ी बेटी का 6 अगस्त को मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे है। और तिथि के हिसाब से उसका गुड़िया वाले दिन होता है, नाग पंचमी के दिन वो हुई थी। और हम लोग डेट बाय डेट मनाते हैं, तो इसलिए 6 अगस्त को उसका बर्थडे है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ उसको विश करें। और मैं उससे पूछ रही हूँ कि कहाँ चलना है, क्या करना है। तो वो उसका कुछ मन ही नहीं होता, कहती नहीं मुझे कुछ नहीं करना। बड़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, शांत स्वभाव की है वो। तो बस सारा दिन वो पढ़ने में उसका ध्यान रहता है। और मेरी छोटी बेटी जो है उतनी ही चंचल है और उसका तो अलग ही एक नेचर रहता है। और आप लोग बताइए कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। रक्षाबंधन की तैयारी हो गई? मेरी तो भी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई। मैं उस दिन राखियाँ लेने गई थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। और जो थोड़ी बहुत पसंद आ रही थी तो बहुत मतलब कॉस्टली थी। और मुझे अपने दोनों छोटे भतीजों के लिए राखी लेनी है। एक भतीजे का तो इस बार फर्स्ट रक्षाबंधन होगा, कि वो अभी 28 नवंबर को हुआ था लास्ट में, क्या बोलते हैं 2021 में, तो लास्ट ईयर में हुआ था। तो उसका फर्स्ट ये होगा। तो मुझे उसके लिए लगता है कि इस तरह की राखी लूँ, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है और बहुत ही नाजुक है। वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है, ज़रा सी गर्मी लगी बीमार, ज़रा सी सर्दी लगी तो बीमार। तो उसका नेचर कुछ अलग स्वभाव का है, क्योंकि वो प्री मैच्योर बेबी हुआ था, समय से कुछ दिन पहले हो गया था। तो उसको काफ़ी दिन हॉस्पिटल में ही रखना पड़ा था, उसमें NICU वार्ड में रखना पड़ा था। और मेरी छोटी बेटी भी प्री मैच्योर हुई थी, लेकिन उसको चंचल हुई थी वो, जैसी आज है वो टाइम से तो पहले हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उसका वेट और उसका हेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा था। और मेरी बड़ी बेटी वो भी ठीक ठीक हुई थी, अच्छी थी। और मैं आज अपनी बड़ी बेटी के बारे में आप लोगों से बताऊंगी कि जब मेरी बड़ी बेटी छोटी थी तो वो 1-1.5 साल तक बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। फिर 2 साल की भी कंप्लीट हो गई तो वो इशारों में बात करती थी। और हम लोगों को लगता था कि क्या वो गूंगी है, तो समझ में नहीं आता था कि। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि उसको डॉक्टर को दिखलाते हैं। मेरी मम्मी ने कहा कि उसको चलो डॉक्टर को दिखला लो, इतनी सुंदर बिटिया, अगर उसको कहीं कुछ हो जाए तो फिर हम लोगों ने उसको एक बार डॉक्टर को दिखलाया। तो डॉक्टर ने जब हम लोगों का उस समय टाइम भी अच्छा नहीं था, तो हम लोग उसको सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए थे। उस समय हम लोगों के पास काफ़ी पैसे की बहुत आर्थिक क्या बोलते हैं तकलीफ़ रहती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से हम लोग उसको सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए थे दिखाने के लिए। जब सरकारी हॉस्पिटल हम लोग लेकर गए उसको, तो वहाँ पर डॉक्टर ने, जो बच्चों वाले डॉक्टर थे, मेरे से कहा कि आप इसको गोद में लेके बैठिए। और जब मैं उसको गोद में लेकर बैठी तो उन्होंने कंपाउंडर से कहा कि इसके अगल बगल कानों की तरफ तालियां बजाइए। और उन्होंने कंपाउंडर ने ऐसा ही कहा, करना शुरू किया है। कभी इधर से ताली बजाते, कभी उधर से ताली बजाते। और मेरी बच्ची वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं कर रही थी, एकदम शांत, और पहले से ज़्यादा शांत होकर बैठ गई। डॉक्टर ने उसके माउथ वगैरह चेक किया, तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने अपना स्टेटमेंट दिया। मेरे को बोलते हैं कि ये गूंगी और बहरी दोनों है। तो मुझे तो बड़ी तेज़ सी गुस्सा आई, क्योंकि मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये ना तो ये गूंगी है और ना ये बहरी है। क्योंकि उस समय मेरे घर में जो क्या कहते हैं, चूहिया होती है, चूहिया दौड़ती थी। तो जब चूहिया दौड़ती थी तो वो जब चूहिया दौड़ने से हल्की फुल्की सी आवाज़ होती थी, तो जैसे किसी वो बर्तन को टच करके, किसी चीज़ को टच करके जो आवाज़ होती थी, उस आवाज़ पे वो रिएक्ट करती थी। और जब मेरे घर में कोई आता था, गेट कोई खटखटाता था ज़ोर से, तो वो झांक कर देखती थी, अंदर से दिखे या ना दिखे, लेकिन वो झांक कर देखती थी, रिएक्ट करती थी। और आंखें बड़ी बड़ी करने लगती थी कि जैसे कोई आया है। तो मैंने डॉक्टर से मेरी बहस होने लगी कि डॉक्टर ने कहा कि हाँ आप डॉक्टर हो। मैंने कहा मैं डॉक्टर तो मैं नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ और मुझे पता है मेरी बच्ची ना गूंगी है और ना बहरी है। डॉक्टर ने कहा आप इसको एडमिट कर दीजिए, मैं इसका जो कहते गले में कुछ धागा बता रहे थे, धागा फंसा हुआ है, मैं उसका ऑपरेशन कर दूँगा और ये ठीक हो जाएगी। मैंने कहा नहीं। उस समय मेरी बेटी 3 साल की थी। मैंने कहा जब तक मेरी बेटी 5 साल की नहीं हो जाएगी, मैं उसका किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं कराऊँगी। और मैं वहाँ से डॉक्टर से बहस करके वापस आ गई। डॉक्टर मेरे ऊपर बहुत ज़ोर से गुस्सा हो रहे थे कि कहाँ कहाँ से जाहिल लोग आ जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब चुपको जो बोलना है बोलिए। मैं वापस वहाँ से चली आई। फिर मैंने 3 साल की 2
उस टाइम मेरी बेटी थी, वो हर बात के इशारे से बोलती थी, मतलब सिर्फ उंगली के इशारे करती थी, आँख से इशारे करती थी और एक शब्द भी नहीं बोलती थी। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया, भगवान क्या सचमुच ऐसा है? लेकिन जब मैं उसको घर लाई कुछ दिन बाद उसने, मेरा नाम सुमन है, तो उसने मन बोलना चालू किया। मन मन कभी कभी बोलती थी, तो मुझे बड़ा रिलैक्स फील हुआ कि मेरी बेटी बोलती भी है और मुझे ये तो पता था वो अच्छे से सुन सकती है, और आज मेरी बेटी अच्छे से बोलती है, सुनती है, सब कुछ करती है। तो इसी वजह से मैंने अपनी बेटी का एडमिशन भी काफ़ी लेट कराया था। तो प्लीज़ आप लोग कभी कहते हैं ना, डॉक्टर के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं आज भी सोचती हूँ कि अगर मैंने डॉक्टर के कहने से अपनी बेटी का गले का ऑपरेशन करा लिया होता तो आज वाकई मेरी बेटी गूंगी होती। तो प्लीज़ कम से कम माँ लोग अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें और बच्चे की एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे का हर मोमेंट जो होता है एक माँ ही कैप्चर कर पाती है और माँ को पता होता है बच्चे को क्या तकलीफ़ है या उसको किस बात की खुशी है। बच्चा नहीं भी बोलेगा तो भी माँ समझ जाती है। तो इस तरह से मैंने मेरी बेटी को गूंगा और बहरा होने से बचा लिया, और अगर मैं डॉक्टर के कहने पर आ जाती तो पता नहीं आज मेरी बेटी कैसी होती, और लोग पता नहीं किस किस तरह से ब्लेम करते, क्या क्या बोलते हैं। और तो बस यही कहना चाहती हूँ। और मेरी छोटी बेटी आकर खड़ी हो गई है, पर मैं उसको कैमरे में दिखलाऊंगी नहीं क्योंकि उसने भी ठीक से कपड़े नहीं पहने। और ओके बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने राखी की शॉपिंग कर ली है नहीं कर ली। और इस बार अपनी बेटियों को, बहनों को चॉकलेट मत दीजिएगा, चॉकलेट की जगह उनको घरेलू मिठाई, बाबू पिट जाओगी, और फिर उनको घरेलू मिठाई जो होती है वो दीजिएगा, और उसकी जगह उनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए कुछ और अच्छे से प्रयास कीजिएगा। और ओके बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ब्लॉग आज देखिए मेरी बेटी ने कैसे आके बीच में से हाथ दिखलाया है। तो ओके बाय। बच्चे हैं, चलता रहता है।